हमारे साथ हमारे एक बहुत ही प्यारे, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, आप लोग बहुत प्यार करते हैं उनसे और वो भी आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। बहुत आपने उनको देखा है, उनके साथ आपने अपना टाइम गुजारा है ज़िंदगी का। वो आ गए हैं तो मैं चाहूँगी कि उनको भी इस गुफ्तगू में शामिल करूँ। साहिर लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहिर? मैंने सोचा था आज आप आएंगे, आपसे मज़े मज़े की बातें करेंगे, लेकिन ऐसा एक हादसा हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इंसान क्या करे। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कमेंट, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू कमेंट, लेकिन बहरहाल अब जो है वो है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को तौफीक दे जो डंपर्स को चलाते हैं। आंखें खोल के चलाइए, ये आज पहला वाक़या नहीं है जी। और ये एक पहली फैमिली नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक और हादसा हुआ था। और अगर ये हादसे रोज़मर्रा का मामूल हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से, खुदारा अब इस पे एक्शन लिए जाना चाहिए। दिस इज़ नॉट कॉल्ड फॉर, दिस इज़ नॉट कॉल्ड फॉर। ये वो बात है जो मतलब आप जब बता रही थी, लिटरली मैं बता रहा हूँ, तो हम लोग पीछे बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं शायद इसमें हमारी भी गलती है, बिकॉज हम जैसे हादसा होता है हम सब बोलने लगते हैं, लेकिन जब हादसा खामोश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हम भी खामोश हो जाते हैं। आप उस माँ से पूछिए जिसकी बेटी, मैं तो शहीद ही कहूँगा। उसकी वजह ये है कि एक और हादसा हो चुका होता है उसके बाद। एग्जैक्टली हादसों पे हादसे। और आप इमेजिन करें वो बच्चा, वो नौमौलूद जो दुनिया में आया है, आप उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो काटते हैं और उसके बाद एक बाइके का बंदा है जो अपने हाथ के अंदर उसको उठाता है और उठाने के बाद वो स्ट्रगल कर रहा है, देख रहा है कि कोई क्लिनिक मिल जाए, कोई हॉस्पिटल मिल जाए। आई डोंट नो कि हम किस जगह आके खड़े हो गए। ये रमज़ान का महीना है और अगर इस महीने भी हमारे अंदर का इंसान नहीं जाग सकता तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ बहुत गलत है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा रास्ता कहीं ना कहीं जवेरा गलत हुआ है। हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो सही नहीं है। आप इमेजिन करें कि इस वक्त आलम यह है कि आप अगर बाज़ारों में चले जाएं तो बाज़ार उसी तरह से भरे हुए और होना भी चाहिए। रमज़ान फेस्टिव महीना होता है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या हम एक लम्हे को रुकेंगे? क्या ये हादसा हमें तब्दील करेगा? असल में सोचना ये है। और अगर ये हादसा भी हमें तब्दील नहीं कर सकता तो फिर हमें नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है कि आने वाली नस्ल को हम दे के क्या जाएंगे। यही बेपरवाही, यही लापरवाही, यही बेहिस्सी जो हमारा हिस्सा बन चुकी है। अभी आपने परवीन शाकिर की बात की। अमजद इस्लाम अमजद की एक नज़म थी, एक और धमाका होने तक। अगर हम वो पढ़ लें ना तो वो हमारी जो फितरत है उसकी अक्कास है। वो कहते हैं जी जब धमाका होता है तो सभी लोग बाहर निकल आते हैं, सारे सियासतदान, सारे अवाम, सब बाहर निकल के उस धमाके के बारे में बहुत बातें करते हैं। फिर शाम होती है और हम सब के सब चले जाते हैं और इंतज़ार करते हैं एक और धमाके होने का। तो दैट्स हाउ वी हैव बिन। मुझे लगता है कि हमको कहीं ना कहीं इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने आप को तब्दील करें। 2-3 दिन पहले मैंने ये कहा लोगों से कि क्यों अपना मुल्क छोड़ के भागना चाहते हैं हमारे नौजवान। आज मुझे जवाब मिल गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके घरों में ऐसे हादसे हो चुके हैं, इसके अलावा बहुत सारे कई ऐसे हादसे हो चुके हैं, तो वो क्यों ना भागेंगे, क्यों ना चाहेंगे कि किसी ऐसी जगह जाके रहें जहाँ ऐसे हादसे नहीं होते, कम से कम बेगुनाह इस तरह नहीं मारे जाते।